Hello everyone, I am Assistant Professor Akash Javrani. This is SST Edupedia. The subject that I am going to teach you, that is the subject name is Wealth Management. This subject comes under the third year BMS Finance Specialization subject, Semester 5, Module 3. The topic that I am going to cover today, it is the tax and estate planning. Tax and estate planning. What is tax? First of all, introduction of tax. A tax is a mandatory financial charge or some other type of levy imposed upon a taxpayer, an individual or a other legal entity by a governmental organization in order to fund various public expenditures. First of all, tax. टैक्स क्या होता है? एक टैक्स होता है जो हम हमेशा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स पे करते हैं. एक इंडिविजुअल हो जाए या कंपनी हो जाए, हम लोग टैक्स हमको पे करना पड़ता है. यहाँ पर टैक्स दो तरह की टाइप की टैक्स होती है. वन इज द डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स. टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स एक ऐसी तरह की टैक्स होती है जो हमको डायरेक्टली पे करनी पड़ती है, मींस उस टैक्स से हम लोग बच नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स. दूसरी तरह की होती है इनडायरेक्ट टैक्स, उससे कोई कोई क्या होता है, बच सकता है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स आप बोल सकते हो जीएसटी, ठीक है. इनडायरेक्ट टैक्स आप बोल सकते हो इनकम टैक्स. There is a brief classification of direct tax and the indirect tax. Direct tax means क्या होता है? The person pays tax from own pocket. जो ओन पॉकेट से जो टैक्स पे की जाती है उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स एक तरह की डायरेक्ट टैक्स हो सकती है. डायरेक्ट टैक्स होती है बिकॉज इससे हम लोग बच नहीं सकते. जितना भी हम लोग फुल ईयर में जितना हम लोग अर्निंग्स कर रहे हैं उसके ऊपर हमको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है. और ये जो टैक्स का जो बर्डन है हम दूसरे किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं. बट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होती है? पर्सन कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम कस्टमर एंड पेज टू द गवर्नमेंट. जब भी हम लोग कोई चीज खरीदते हैं, कोई भी गुड्स हम लोग परचेज करते हैं, तो क्या होता है, सेलर क्या करता है, हमसे टैक्स कलेक्ट करता है. देखा होगा आपने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, वो टैक्स हमसे कलेक्ट करता है और सीधा गवर्नमेंट को पे करता है. तो ये क्या किया, सेलर ने अपना जो टैक्स का जो बर्डन था कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया. तो इस टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. ऐसे बहुत सारी टैक्सेस हम जो पे कर देते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग कोई पैक्ड फूड लेते हैं, तो पैक्ड फूड पे क्या होता है, ऑलरेडी वो उसके अंदर टैक्स इंक्लूड होता है, तो वो मालूम नहीं पड़ता है, तो वो एक तरह की इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है. जैसे एग्जांपल क्या ले इनडायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी, गुड्स एंड द सर्विस टैक्स. पहले ये सब टैक्स होता था, वैट टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, तो ये सब अभी नहीं है, अभी एक ही टैक्स है, इट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो आपको क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है. इनडायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन शिफ्ट होता है टैक्स का. डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, जितना हम लोग अर्निंग करते हैं उसके ऊपर हमको टैक्स पे करना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज दी डायरेक्ट टैक्स. ब्रीफली डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स. एक डायरेक्ट टैक्स एक तरह की ऐसी टैक्स है जो भी पर्सन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है. इसमें कोई बीच में कोई नहीं आता. यहाँ पर डायरेक्टली जो गवर्नमेंट को टैक्स पे की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या है, इंक्लूड इनकम टैक्स, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स, tax on assets, all of which are paid by a individual taxpayer directly to the government. ये तरह की ऐसी टैक्सेस है जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो सीधा हमारे ऊपर हमको पे करनी पड़ती है. डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी पास टू अ डिफरेंट पर्सन और एंटिटी. ये टैक्स हम लोग कभी भी पास नहीं कर सकते किसी के ऊपर भी. द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अपॉन विच टैक्स इज लेविड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इट. तो जो भी इंडिविजुअल होगा वही रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टैक्स को पे करने का, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ही टैक्स पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज दी इनडायरेक्ट टैक्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है. एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन और अ ग्रुप लाइक मैन्युफैक्चरर देन शिफ्टेड टू डिफरेंट पेयर यूजुअली द कंज्यूमर. तो इनडायरेक्ट टैक्स किससे होता है, वो शिफ्ट होते रहता है. जैसे मैन्युफैक्चरर गुड सेल करेगा होलसेलर को, होलसेलर का जो टैक्स का होगा वो शिफ्ट करेगा रिटेलर को, रिटेलर फाइनली क्या करता है, कंज्यूमर के ऊपर वो बर्डन शिफ्ट कर लेता है, तो फाइनली कंज्यूमर को वो टैक्स पे करना पड़ता है. तो ये था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का. Unlike direct taxes, indirect taxes are levied on goods and services, not individual payers, and collected by the retailer or the manufacturer. तो retailer ये collect करता है tax. The taxes actually paid by the end consumer and by way of a higher retail price. तो जो भी retail price होती है उसमें वो high retail price पे उसको tax pay करना पड़ता है.
It is considered to be regressive tax since all taxpayers whether rich or poor have to bear the same burden. एक तरह की रिग्रेसिव टैक्स पूछी जाती है बिकॉज यहाँ पर इनकम टैक्स में कैसा होता है, जितना आप अर्निंग करते हो उस हिसाब से आपको टैक्स पे करनी पड़ती है, ठीक है। अगर ज्यादा इनकम है तो आपको ज्यादा इनकम टैक्स पे करनी पड़ेगी, इफ आपकी इनकम कम है तो आपको कम इनकम टैक्स पे करनी पड़ती है डायरेक्ट टैक्स में। और इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे होता है, रिच हो और पुअर हो तो वो जो आप प्रोडक्ट कंज्यूम करो तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्स। सो टैक्स में हमेशा एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट ईयर का होता है जो आपने इनकम अर्न की है और उस अर्नड इनकम के ऊपर जो आप टैक्स पे करते हो ना उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। सो फाइनेंशियल ईयर मींस जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो इट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर। जिस ईयर में आप इनकम जो आपने अर्न की थी प्रीवियस ईयर में उस टैक्स पे कर रहे हो वो होता है हमारा असेसमेंट ईयर। हमारे इंडिया में मोस्टली ऐसे ही होता है, जो हम लोग 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी उन्होंने इनकम अर्न की है उसके बाद टैक्स हम लोग 31 मार्च के बाद ही पे करते हैं। इट इज असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 मींस द इनकम अर्न्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। जैसे कि बताया मैंने, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो यहाँ पर क्या बताया उसने, 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक जितनी भी उन्होंने इनकम अर्न की है वो हम टैक्स पे करेंगे असेसमेट ईयर 18-19। तो लिखा हुआ यहाँ पर इनकम ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 17-18 विल बिकम टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर 18-19। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, दैट इज 31 जुलाई 2018 as extended till 31st August 2018। तो यहाँ पर ऐसे बता रहा था कि डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो हमको जो टैक्स पे करनी होती है लास्ट क्या होता है, फाइलिंग रिटर्न का डेट 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर या लास्ट एक्सटेंडेड डेट इज 31 अगस्त 2018। अभी हमको टैक्स तो पे करना पड़ता है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का यहाँ पर टैक्स स्लैब दिए हुए हैं वो उस हिसाब से हमको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट है, ये इधर ऊपर है जो फर्स्ट पर जो टैक्स स्लैब बना हुआ है, आपको जो फर्स्ट टेबल बनी हुई है वो हमारी टेबल है अप टू 60 ईयर्स। जितने भी इंडिविजुअल्स जो अप टू 60 ईयर्स है उनको ऐसे टैक्स भरनी पड़ती है। इफ उनकी फुल ईयरली इनकम अप टू ₹2,50,000 है सो दे डोंट हैव टू पे द टैक्स, उनका टैक्स रेट निल होता है। ओके, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से भी उनका निल हो जाएगा। अगर इफ उसकी इनकम 2,50,000 टू 5 लाख की मिड में है तो उसका कितना, उसको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा एंड 4% एजुकेशन सेस भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ उसकी इनकम 5 लाख टू 10 लाख है तो उसको 20% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एंड द 4% हेल्थ एंड एजुकेशन। ये हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन 4% सब में सेम होता है। इफ उसकी इनकम 10 लाख अबव है तो उसको 30% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, एजुकेशन सेस तो निल ही 4% ही होता है, हमेशा वो सब में सेम होता है। तो ये इनकम टैक्स का स्लैब है इफ जिनकी जो अप टू 60 ईयर्स तक है, ठीक है। अभी 60 टू 80 का फिर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जिनकी एज अभी 60 को 80 के बीच में है तो उनका कैसे अप टू 3 लाख है तो उनका टैक्स रेट निल हो जाएगा। अगर वही किसकी इनकम 3 लाख टू 5 लाख है तो उसका 5% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा एंड 4% तो फिक्स है, ठीक है। एंड 5 लाख टू 10 लाख है तो उसको 20% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा जितना भी वो लोग अर्निंग कर रहे हैं। एंड अबाउट 10 लाख है तो 30% भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर इफ इनकी इनकम 12 लाख है तो 12 लाख पे उनको 30% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। इफ वही कोई सीनियर सिटीजन और है जिनकी एज अबाउ 80 ईयर्स है तो इनका यहाँ पर देखो दिया हुआ है अप टू 5 लाख निल है उनको। इफ उनकी इनकम 5 लाख टू 10 लाख के बीच में है तो 20% इनकम टैक्स उनको भरना पड़ता है। इफ उनकी इनकम अबाउट 10 लाख है तो उनको 30% इनकम टैक्स भरना पड़ता है। और ये सब एजुकेशन तो सब में 4% कंपलसरी पे करना ही पड़ता है। तो ये पूरा हमारा था ये डायरेक्ट टैक्स का, आपको ये वो स्लैब्स था कि आपकी एज के हिसाब से आपको दिखाई देता है और आपकी इनकम के हिसाब से आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ये पूरा डायरेक्ट टैक्स का था। इनडायरेक्ट टैक्स का कोई भी ऐसे इनकम टैक्स स्लैब नहीं होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हो उसके ऊपर सबको टैक्स भरना पड़ता है। वहां पर एज नहीं दिखते हैं इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में एज नहीं दिखते हैं ना ही आपकी इनकम दिखते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है आपकी एज भी देखी जाती है एंड आपकी एनुअल इनकम भी पूरे ईयर की देखी जाती है। तो ये हमारा पूरा डायरेक्ट टैक्स का स्लैब था। ओके, सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, so thank you very much.